डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, दैट्स अ 5-6 दिन का ट्रिप है। ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट। ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है, आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू मैं यूएस। समझता हूँ आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया, और दूसरा जो सर्दमोरी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स। चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखें, जब भी नया कहते हैं ना, व्हेन द न्यू किड इज ऑन द ब्लॉक होता है, तो दूसरे जो बच्चे सारे परेशान हो जाते हैं कि यार ये नवा बंदा आ गया उन्हें। वो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। रैपिड स्पीड, उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ, जिस तरह मैंने कहा था चाइना स्लो, भारत ग्रोथ। अब देखिए आज जो चाइना की तरफ से उनके आई है स्टेटमेंट कि भारत विल बिकम ग्रेवयार्ड फॉर द बिग कंपनीज। दिस इज व्हाट दे आर, चाइना इज गोइंग आफ्टरवर्ड्स। और चाइना खासकर अपना जिस तरीके से उनका लिथियम के ऊपर ऑलमोस्ट मोनोपोली है, इंडिया ऑलरेडी हैज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली के अंदर जाके वो अपने, और ऑस्ट्रेलिया में पहले ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सक्लूसिव भारत के। तो दोनों इस वक्त अगर देखा जाए तो वो मैं समझता हूं कि अमेरिका तो वैसे, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है इस वक्त ताइवान के हवाले से भारत के अलावा। ये इसमें देखें वो एक दूसरे को दे आर शोइंग ऑफ ईच अदर, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्टर्ब देयर इकोनॉमी एज वेल। भारत का भी जो है ट्रेड बहुत ज्यादा है अमेरिका के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में दे विल कम टू द कंक्लूजन थोड़े दिनों तक। इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि अमेरिका डजंट हैव एनी चॉइस, कोई उनके पास चॉइस नहीं है इस वक्त अगर देखा जाए। और जिस तरीके से मैंने बताया, अमेरिका को कुछ लाने वाले इस वक्त भारतीय निजात डायस्पोरा है, आपने देखा होगा, आप यहाँ पे देख लें, लगता है कि सारे सीईओ जो हैं वो सारे के सारे वही हैं, जो व्हाइट हाउस है वो भी वो चला रहे हैं। और क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर आंखें शांखें दिखाएंगे, बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करें, इनके पास दे डोंट हैव एनी चॉइस होता। चीमा साहब एक और बात बता, खालिस्तान के हवाले से अगर इनके पास इतना चॉइस होता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते। इन्होंने डरते डरते इन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी अमेरिका ने। इन्होंने एक जुडिशियल स्टेप उठाया था, जो जिसको मैं समझता हूं कि लोअर लेवल का था काम, बल्कि इन्होंने आंखें दिखानी है तो इन्होंने ट्रूडो को कहा कि तुम आंखें दिखा लो। उसके जरिए इन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की है भारत को, लेकिन उन्होंने उस पर डबल पंच मारा था, डबल जैब किया था, जो उन्होंने उनके सारी की सारी एम्बेसी खाली करा दी थी। तो इन्होंने ट्रूडो ने एक जैब दिया था, उन्होंने अगलों ने फिर नॉक डाउन किया वहां से। तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से भारत और वेस्ट जो है, वेस्ट इस तरीके से भारत के साथ करेगा, और उनका रशिया जाना इस वक्त बड़े माने रखता है, बड़े माने रखता है। इट इज 100% signals coming out of there to Pakistan and to America. Okay, if you have choices, we have choices as well.